सिंह गुर्जर राजस्थान पुलिस बाड़मेर जिले में कांस्टेबल पद पर पदस्थापित हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल राज जी के लैब, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है राज जी के लैब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान में जिले एवं संभाग एक बिंदु है वो शुरू किया था, एक पॉइंट शुरू किया था, जिसमें पार्ट 1 में राजस्थान में जिले हमने पढ़े, किस प्रकार से राजस्थान में जिलों की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर 33 जिले बने, उसके बाद 50 जिले बने और राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं वो किस प्रकार से बने, वहां तक हमने कंप्लीट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में संभाग की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, किस किस प्रकार से राजस्थान में संभाग बनते हैं और राजस्थान में 10 संभाग होने के बाद पुनः उनको 7 संभाग बनाया जाता है और वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं और राजस्थान में संभाग है 7 हैं, तो उनमें कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं, सारी प्रक्रिया और किस संभाग की क्या विशेषता है, इस प्रकार से हम संपूर्ण राजस्थान में संभाग के बारे में एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आइए, स्वागत है सभी दोस्तों का। सबसे पहले संभाग, राजस्थान में संभागीय प्रक्रिया कब शुरू हुई? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था ये संभागीय निर्माण प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में प्रत्येक जिले में एक जिला कलेक्टर महोदय बैठता है। अब जिलों का एक समूह होता है जिसमें 5, 4, 6, 8 कितने भी जिले हो सकते हैं। उन जिलों का जो समूह होता है उसको संभाग कहते हैं और उन जिलों का जो समूह होता है उसको संभालने के लिए एक पद बनाया गया है जिसको संभागीय आयुक्त कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संभागीय व्यवस्था की, और संभागीय व्यवस्था में तो राजस्थान में संभागीय निर्माण प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1949 में। 1949 से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई और 1949 में राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। तो हम संभागों की बात करें तो उस समय 5 जो संभाग थे वो कौन कौन से थे? एक संभाग था जयपुर संभाग, जयपुर संभाग, उसके बाद में कोटा संभाग, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग। 1949 में जब 5 संभाग थे तो वो कौन कौन से संभाग थे उस समय? जयपुर संभाग, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, एक संभाग था बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग और एक और संभाग था जिसका नाम था उदयपुर संभाग। तो 1949 में राजस्थान में संभागीय निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे और ये 5 संभाग कौन कौन से थे 1949 में? जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये 5 संभाग थे। आगे हम बात करें, ये जो 5 संभाग थे तो उसके बाद में कौन सा 6वां संभाग बना और किस प्रकार से बना? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने बंद की थी? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। तो आगे हम देखते हैं संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू किसने की? संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू किसने की थी? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरदेव जोशी जी ने। राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया? पुनः शुरू कर दिया। याद रखना, संभागीय व्यवस्था जो पुनः शुरू की थी वो हरदेव जोशी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की थी। किसने? माननीय हरदेव जोशी जी ने। और राजस्थान का 6वां संभाग बना दिया। पुनः शुरू की संभागीय व्यवस्था उसी दिन राजस्थान का 6वां संभाग बनाया। और 6वां संभाग किसको बनाया? भरत। 6वां संभाग बनाया था अजमेर को। किसको बनाया था? अजमेर को। अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बना दिया।
याद रखना ये जो अजमेर संभाग बनाए थे जयपुर संभाग से अलग करके बनाया था। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने बंद की थी? 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू किसने की? हरदेव जोशी जी ने। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान का 6वां संभाग अजमेर को बनाया था। आगे हम बात करेंगे 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने क्या किया कि राजस्थान में 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया। कौन से नंबर का? 7वां संभाग। और वो कौन सा संभाग बनाया? वो बनाया था भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग को 7वां संभाग बना दिया। किसने बनाया? तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया। किसको? भरतपुर को। 2 जिले कोटा संभाग से लिए और 2 जिले जयपुर संभाग से लेके याद रखना कौन सा संभाग बना दिया? भरतपुर संभाग बनाया। आगे हम बात करेंगे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए। ये कब की बात है? कल हमने जो जिले पढ़े थे उसमें हमने आपको बताया था कि एक कमेटी गठित की थी, राम लोभाया कमेटी। उस राम लोभाया कमेटी ने सर्वे किया और उस सर्वे में अधिसूचना जारी की थी राजस्थान सरकार ने। कब की थी? 7 अगस्त 2023 को राम लोभाया कमेटी जो गठित की थी उसने राजस्थान में 3 नए संभाग बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने उसकी सर्वे के अनुसार किया था। तो वो कौन कौन से 3 संभाग बनाए? एक बनाया बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। एक बांसवाड़ा संभाग बनाया। एक बनाया था कौन सा संभाग? सीकर संभाग। कौन सा? सीकर संभाग। एक बनाया था पाली संभाग। कौन सा? पाली संभाग। तो कुल कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए। कितने संभाग हो गए? कुल 10। लेकिन मैंने आपको कल बताया था राजस्थान में चुनाव हुए, चुनाव में सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद में जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा जी। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री भजनलाल शर्मा जी। भजनलाल शर्मा जी के द्वारा सर्वे करवाया कि जो नए जिले और नए जो संभाग बनाए हैं उनके लिए कमेटी गठित की थी एल के पमार कमेटी। तो एल के पमार कमेटी ललित कुमार पमार कमेटी जो गठित की थी उसने सर्वे में घोषणा की कि बांसवाड़ा, सीकर और पाली तीनों संभागों को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाए और कितने संभाग रखे जाएं? वो जो पूर्व के 7 संभाग है उन्हीं को रखा जाएगा। तो जो राजस्थान सरकार थी उन्होंने 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी की कि जो नए 3 संभाग बने इन तीनों संभागों को समाप्त किया जाएगा और वर्तमान में जो 10 संभाग है इनसे घटकर के कितने किया जाएगा? 7 संभागों को ही रखा जाएगा। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। उन 7 संभाग के बारे में हम विस्तृत जानकारी यहाँ से लेंगे मानचित्र के माध्यम से। जो वर्तमान में कितने संभाग हैं? वर्तमान में 7 संभाग हैं और इन 7 संभागों के बारे में हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सबसे ऊपर एक संभाग है जिसका नाम है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर संभाग। देखिए बीकानेर संभाग में ये बीकानेर है, ये चूरू है, ये हनुमानगढ़ है, ये श्रीगंगानगर है। याद रखना दोबारा से देखिए, ये बीकानेर, ये चूरू और ये है हनुमानगढ़ और ये है श्रीगंगानगर।
राजस्थान में जो बीकानेर संभाग है उसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से जिले हैं? एक ट्रिक है बिग चूहा। बी से बनता है बीकानेर। बी से क्या बनता है? बीकानेर। बी से बनता है बीकानेर। गे से बनता है गंगानगर, श्री गंगानगर। कैसे बनता है? गंगानगर नाम है श्री गंगानगर। चूरू और है से बनेगा हनुमानगढ़। ये राजस्थान में कितने बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। एक ट्रिक है छोटी सी, बिग चूहा। बी से बीकानेर, गे से गंगानगर, चूरू और है से हनुमानगढ़। अब याद रखना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो राजस्थान का उत्तरतम संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का उत्तरतम संभाग है बीकानेर। कौन सा संभाग है ये? राजस्थान का उत्तरतम संभाग। राजस्थान का उत्तरतम संभाग हो गया। आगे हम देखेंगे राजस्थान की जब स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे। तो अंतरराज्यीय सीमा जो राज्यों से सीमा लगेगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो किसी दूसरे देश से सीमा लगेगी। तो याद रखना राजस्थान में बीकानेर संभाग के 2 जिले हैं जो क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। याद रखना एक गंगानगर है और एक बीकानेर है। एक गंगानगर और एक बीकानेर। याद रखना राजस्थान में 2 ही संभाग ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक एक तो बनाता है बीकानेर संभाग और एक बनाता है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में याद रखना जोधपुर संभाग में फलोदी जिला सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय। फलोदी एक बनाएगा जैसलमेर और एक बनाएगा बाड़मेर। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 संभाग हैं, एक बीकानेर संभाग और एक जोधपुर संभाग। और सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो बीकानेर संभाग बनाता है। जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो जोधपुर संभाग बनाता है। तो याद रखना उत्तरतम संभाग हो गया सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा संभाग होगा? बीकानेर संभाग होगा। 210 किलोमीटर गंगानगर बनाता है, 168 किलोमीटर बीकानेर बनाता है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो सबसे कम नदियों वाला संभाग है। तो सबसे कम नदी किस संभाग में बहती है? बीकानेर संभाग में। वो कैसे जानकारी मिलेगी? ऐसे जानकारी मिलेगी कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी ही नहीं बहती। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती, एक बीकानेर और एक चूरू। एक बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर संभाग में बीकानेर जिला भी आता है और चूरू जिला भी आता है। तो इनमें तो दोनों में कोई नदी बहती नहीं है। एक नदी, अब बचे 2 जिले, एक गंगानगर जिला और एक हनुमानगढ़ जिला। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में एक नदी ही बहती है, घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। जब हम राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे तो उसमें सविस्तार घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना बीकानेर संभाग में एक ही नदी बहती है। मात्र 4 जिलों में कितनी नदी बहती है? एक नदी बहती है। तो याद रखना ये सबसे कम नदियों वाला क्या है? संभाग है। सबसे कम नदियों वाला संभाग। आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया है कि याद रखना राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती, एक बीकानेर एक चूरू। 2 जिले में कोई नदी नहीं बहती और गंगानगर हनुमानगढ़ में दोनों जिलों में एक नदी बहती है, उसका नाम है घग्गर नदी। यहां तक समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया है उत्तरतम संभाग कौन सा है? बीकानेर है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। तो इसके कुछ ये 2-3 बिंदु मैंने आपको छोटे-छोटे बताए, इसके बारे में जानकारी आपको याद रखनी है। तो बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले, बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। हमने इसके 3 बिंदु पढ़े। उत्तरतम संभाग है राजस्थान का, उत्तरतम संभाग कौन सा? बीकानेर है। सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और सबसे कम नदियां इसमें बहती हैं। आगे दूसरा हम संभाग पढ़ेंगे जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग।
जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के बारे में देखो, सबसे पहले तो हम जिले देखेंगे, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। J3 बाय स्क्वायर, J3 बाय स्क्वायर, J3 बाय स्क्वायर सीपा फल। ये इसके जोधपुर संभाग के जिले हैं। J3 से कौन कौन से बनेंगे? जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे? जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। बी स्क्वायर से कौन कौन से बनेंगे? बी स्क्वायर वाले जिले में इधर लिख देता हूं। एक बनेगा बाड़मेर और एक बनेगा बालोतरा। अगला है सी से बनेगा सिरोही, पा से बनेगा पाली और एक है फल, ऐसे बनेगा फलोदी। ये जोधपुर संभाग के जिले हो गए। दोबारा से देखें, जोधपुर संभाग पढ़ रहे हैं। जोधपुर संभाग में J3 जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाय स्क्वायर से बाड़मेर, बालोतरा, सी से सिरोही, पा से पाली, फल से फलोदी। 3 और 2 5 6 7 8। जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? 8 जिले। कितने जिले आते हैं? 8 जिले। अब जोधपुर संभाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानकारी करेंगे। जोधपुर संभाग में देखो, सबसे पहले तो हम जिला देख लेते, कौन सा जिला कहां पर है। ये हो गया जैसलमेर। ये कौन सा हो गया? जैसलमेर। ये जिला हो गया जैसलमेर। ये हो गया आपका फलोदी। कौन सा? फलोदी। ये हो गया फिर आपका जोधपुर। कौन सा हो गया? जोधपुर। ये हो गया बाड़मेर। ये हो गया आपका बालोतरा। ये हो गया आपका जालौर। ये हो गया आपका सिरोही और ये जिला हो गया आपका पाली। इस प्रकार से राजस्थान में जोधपुर संभाग है, उसमें 8 जिले आए। कितने जिले आए? 8 जिले आए। याद रखना 8 जिले हैं। और अब इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस संभाग का है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है जोधपुर संभाग का। किसका? जोधपुर संभाग का। एक सर्वाधिक क्षेत्रफल किस संभाग का है? तो वो होगा जोधपुर संभाग का। आगे हम बात करेंगे जोधपुर संभाग। हमने पिछला बीकानेर संभाग पढ़ा, उसमें बताया कि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर संभाग बनाता है, जबकि सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग, जिसमें फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर 3 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा जोधपुर संभाग के बनाते हैं। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा संभाग बनाता है? जोधपुर संभाग बनाता है। आगे हम बात करेंगे कि न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो न्यूनतम वर्षा होगी जोधपुर संभाग में। तो न्यूनतम वर्षा होगी तो सबसे कम आर्द्रता भी कहां होगी? जोधपुर संभाग में। जहां बरसात कम होगी वहां आर्द्रता भी क्या होगी? कम होगी। तो हमने 3 बिंदु पढ़ाए इसके संबंधित। जोधपुर संभाग से संबंधित सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जोधपुर संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और सबसे कम बरसात होती है। तो बरसात भी कम है तो आर्द्रता भी कम है। तो 3 बिंदु पढ़े। अब जोधपुर संभाग के बारे में बात करेंगे। 8 जिले पढ़े। जोधपुर संभाग में कितने जिले? 8 जिले। जोधपुर संभाग के हम 8 जिले पढ़ रहे हैं। उसमें है J3 जैसलमेर, जोधपुर, जालौर। बी स्क्वायर का मतलब बालोतरा और बाड़मेर। फिर हमने पढ़े बासी, पा, फल। बाय स्क्वायर पढ़ लिया। उसके बाद सी से सिरोही, पा से पाली और लास्ट में हमने पढ़ा फल, फैसे बनता है फलोदी। 8 जिले पढ़े जोधपुर संभाग में और इनकी 3 विशेषता पढ़ी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और हमने एक और बिंदु पढ़ा, न्यूनतम वर्षा व न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है। तो हमने 2 संभाग पढ़ लिए। एक पढ़ा कौन सा? बीकानेर और
एक पड़ा कौन सा, जोधपुर। जोधपुर संभाग के बारे में एक और बिंदु बन जाता है, ये राजस्थान का पश्चिमी संभाग है। राजस्थान का कौन सा संभाग है, पश्चिमी संभाग। उत्तरी संभाग बीकानेर है, पश्चिमी संभाग कौन सा हो गया अपना, जोधपुर संभाग। तो आगे